अंदर और बाहर लगातार हो हंगामा का दौर जारी है और इसीलिए ये बात सामने आ रही है क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो एक बार फिर से झल्ला उठे। उन्होंने ये सवाल उठाते हुए कहा कि देखिए सत्ता पक्ष के विधायकों ने हंगामा किया है और इसलिए हंगामा किया क्योंकि तेजस्वी यादव का बयान सामने था। सदन में तारकिशोर प्रसाद इसे लेकर नाराज होते हुए नजर आए। गलत परंपरा की शुरुआत करने को लेकर तारकिशोर प्रसाद की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई और इसे लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी खूब हंगामा किया है। मसला क्या था वो भी हम आप तक पहुंचाते चले। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर सदन में भारी हंगामा होता है। क्या कहा तेजस्वी यादव ने, जरा पहले वो सुन लीजिए। जवाब आता, अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना कहाँ बात है आप? चलिए जवाब आता नहीं, वही बयान था। अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना कहाँ बात है आप? चलिए जवाब आता नहीं, गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग। अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना कहाँ बात है आप? चलिए जवाब आता नहीं, गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग। अध्यक्ष महोदय, ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। चलिए ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेंगे ये नेता प्रतिपक्ष के अधिकार में नहीं है। नहीं बनेगा। ये लगातार मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं परसों से। किसी के अधिकार हमारे मंत्रियों पर लगातार ये नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। ये गलत बात है महोदय। आप जानते हैं ये सदन में हम लोग पहली बार नहीं आए महोदय। 26 सुनो भैया, सुनिए 26 साल से मैं भी सदस्य हूं और वो भी सरकार में रहे हैं। सवालों के जवाब कैसे आते मालूम नहीं है। और जब आप खुद निर्देश दे रहे हैं, आपने खुद निर्णय दिया कि जो प्रश्न इन्होंने पूछा है उसका जवाब मंत्री जी दे देंगे। आप सदन की कार्रवाई उठा के देखिए 26 साल का इनके शासन का कार्रवाई उठा देखिए। कितनी बार ये कहा गया जवाब भेज दिया जाएगा, माना जाता है, क्यों नहीं मानते? उनकी मर्जी से चलेगा सदन। सदन किसी एक शख्स की मर्जी से नहीं चल सकता अध्यक्ष महोदय। और सबका सम्मान बराबर है, चाहे वो मंत्री हो या नेता विरोधी दल हो या विरोधी दल के मेंबर। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे मंत्रियों का अपमान करे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इसको। और सहयोगी साकेत हमारे साथ उस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। साकेत, जिस परंपरा के पालन की बात की जाती है, जिनके अगुवाई के तौर पर इन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी जनता जनार्दन ने दे रखी है, उसी परंपरा की अवहेलना बार बार की जा रही है, जिसकी दुहाई आज एक बार फिर से सदन के अंदर भी नजर आई और हंगामा भी हुआ। देखिए बिल्कुल विभाग, जिस तरह से लगातार जो प्रश्नकाल है वो बाधित हो रहा है। आप देखिए अमूमन जब से ये सदन चल रहा है काफ़ी कम ऐसा समय रहा हो जब प्रश्नकाल शांति से चला हो। पिछले कुछ दिनों से तो खास करके प्रश्नकाल के समय में जिस तरह से विपक्ष हंगामा करता है और पूरी की पूरी कार्रवाई स्थगित करनी पड़ती है या फिर बिना विपक्ष के विधानसभा में जो कार्रवाई है वो जैसा कि आज भी चल रहा है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और खास करके मंत्री को सीधे तौर पर टारगेट किया जाता है, ये आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लगाया गया है। जब यहाँ पर नंदकिशोर यादव या फिर तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम है वो उठकर विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सीधे नेता प्रतिपक्ष एक एक करके सभी मंत्रियों को टारगेट करते हैं। आज ही जैसे गन्ना विभाग के मंत्री हैं प्रमोद कुमार, उनको लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया और सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो चीनी मिल बंद पड़ी हुई है उसके जो पार्ट्स हैं या जो उसका जो एसेट्स है उसे किस तरह से विभाग के द्वारा बेचा जा रहा है, ये आरोप लगाया कि औने पौने दामों पर उसे बेचा जा रहा है विभाग के द्वारा। इस सवाल पर मंत्री भी जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एसबीआई जो स्टेट बैंक है वो इसकी बिक्री कर रहा है, इसमें कहीं से भी विभाग की कई सवाल उठते हैं, लेकिन जरा एक बार फिर से सुनाते हैं वो बयान, जिस बयान ने इस वक्त बिहार की सियासत को गरमा दिया है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये बयान सामने आया। एक बार जरा फिर से सुनिए। अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना कहाँ बात है आप? चलिए जवाब आता नहीं, गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग। अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना कहाँ बात है आप? चलिए जवाब आता नहीं, गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग। अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना कहाँ बात है आप? चलिए जवाब आता नहीं, गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग। अरे यार आप
साकेत, उस बयान को हम बार बार सुना रहे हैं। ये बयान सिर्फ नेता प्रतिपक्ष ने दिया है, इसलिए ये सवाल नहीं है। सवाल इसलिए भी है कि क्या ये तमाम जो संसदीय परंपराएं होती हैं, विधायी परंपराएं होती हैं, उनको ताक पर रखा जा रहा है? क्योंकि ये सवाल उठाना कि कहां से ऐसे मंत्री आ जाते हैं, जनता ने ही इनका चयन किया है। शब्दों के चयन में आखिर ये नेता क्यों भूल जाते हैं कि उनके अधिकार क्या हैं, उन्हें किस मर्यादा का पालन करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से अगर विवाद देखिए सदन की कार्रवाई, तो लगातार जो मर्यादा है वो तार तार हुई है सदन के अंदर। चाहे वो हाथापाई का मामला था सदन के अंदर, या फिर हंगामा जो लगातार चल रहा है। और आज तो तेजस्वी यादव ने एक कदम बढ़ते हुए मंत्री के कह सकते हैं, उनके मंत्री कैसे उन्हें बना दिया गया, इसी पर उन्होंने सवाल उठा दिया। ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर है कि जो संसदीय परंपरा है उसको लेकर किस तरह से गंभीर है नेता। क्योंकि नेताओं का काम है कि सदन में वो अपने सवाल पूछे, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सदन के अंदर वो उठाए और जनता के जो समस्याएं है उसका समाधान करे, ना कि एक दूसरे पर जो कह सकते हैं पर्सनल टीका टिप्पणी करे। ये कहीं से भी उचित नहीं है और सदन में आज भी वही दिखा। आपको रोकेंगे, साकेत आपको रोकेंगे। अजय आलोक हमारे साथ जुड़ गए, जेडीयू नेता है। अजय आलोक, आज जो सदन की परंपरा दिखी, जो तस्वीर सामने आई, यहां तेजस्वी यादव ने साफ साफ मंत्री के चयन पर सवाल उठा दिए और इसके बाद सरकार सत्ता पक्ष के लोग भी हमलावर। क्या ऐसा लगता है आपको कि सदन की गरिमा में ऐसे शब्दों का चयन, ऐसे बयान देने से बचना चाहिए? आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति से जिसको गरिमा का गव ही नहीं पता हो, जिसकी भाषण में, जिसकी भाषा में गाली गलौज होता हो, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? पहली बात तो गरिमा और मर्यादा ये आरजेडी के लिए कभी बना नहीं, इसलिए उम्मीद मत कीजिए। ऐसे ऐसे लोग चुन के आए हैं तो ये दृश्य देखने को मिलेगा। और तो कोई और बोला तो बोला, एक ऐसा व्यक्ति बोला जो 9वां फेल है और वो कह रहा है कि कैसे कैसे लोग को मंत्री बना देते हैं। अजय आलोक जी, ये नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, क्या यह भी माना जाए कि आप उनको फॉलो करेंगे, उनके तमाम जो विधायक आरजेडी के विपक्ष के, और शायद सवाल उधर से भी आएंगे ऐसे? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि आपके नेता जो करेंगे वो कार्यकर्ता करते हैं, उनके सदस्य करते हैं। उनके कार्यकर्ता और उनके सदस्य यही हरकतें तो करते आए, यही हरकत कोई नई बात तो है नहीं। मैं तो यही कह रहा हूं कि और बोला तो बोला, एक ऐसा व्यक्ति बोला जो खुद 9वीं फेल है, इसको सदन में होने का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो बेल पे है वो भी बोल रहा है कैसे कैसे लोग मंत्री बन जाते हैं। और मजबूरी है, लोकतंत्र की मजबूरी है कि ऐसे लोग को झेलना पड़ता है। अजय आलोक जी, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी शब्दों की मर्यादा जिसका जिक्र बार बार हम करते हैं वो कई बार तार तार हुई है। हालांकि कहां से कौन कौन से लोग चुनकर आ जाते हैं, ये सीधे तौर पर जनता के चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं, जनता के ही द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि। क्या नीतीश कुमार को टारगेट करने के लिए तमाम सीमाएं, तमाम मर्यादाओं को ताक पर रख दिया गया है? देखिए, ये लोग डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि हताश, निराश और बिल्कुल बदहवास हो चुके हैं। और इनको कोई मर्यादा से कोई मतलब नहीं है। इनको हाउस कैसे चले, जनता की बात कैसे हो, इससे भी कोई मतलब नहीं है। इनका एक ही मकसद है, हंगामा खड़ा करते रहो हाउस में, ताकि कोई काम, विधायी काम हो नहीं सके। आप ये मकसद समझिए, इनका मकसद ही है कि हाउस को नहीं चलने देना, बिहार के काम में बाधा डालना, क्योंकि ये सत्ता में नहीं आ चुके हैं। जरा इमेजिन कीजिए उस सीन को कि ऐसे लोग अगर सत्ता में आ जाते तो बिहार अभी कहां रहता। चलिए, एक सवाल यह भी है कि अक्सर विपक्ष हंगामा करता है, वेल में पहुंचता है, सरकार पर आरोप लगाता है, लेकिन आज जो बयान तेजस्वी यादव ने दिया है, आपको ऐसा नहीं लगता कि सत्ता पक्ष के लोग भी अब इसका विरोध करेंगे? सदन के बाहर वो भी हंगामा कर सकते हैं। देखिए, सत्ता पक्ष चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, चाहे हम विकासशील इंसान पार्टी हो, ये सब सभ्य लोग हैं। हम विरोध जरूर करेंगे कि इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए। और हम यहाँ बैठे नहीं हुए हैं आपकी गालियां सुनने के लिए। गाली का जवाब वापस आपको मिलेगा, लेकिन सदन के बाहर। सदन अच्छे तरीके से चलेगी। लेकिन अजय आलोक जी, शायद आपका विरोध भी मर्यादित होगा, ये उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि उसी भाषा के चयन पर सवाल उठ रहा है कि क्या तजुर्बा कम होना या फिर विरोध करने के लिए तमाम मर्यादाओं को ताक पर रख देना, इस वक्त यही परिपाटी चल रही है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया अजय।